Hello everyone, my name is Ravina Kumari Khare, Assistant Professor, Subject Zoology, श्री संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय रहौद। और आज का मेरा लेक्चर हार्मोन्स के ऊपर है। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में आप सबको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब स्रावित होता है। और इसका कंप्राइजिंग क्या होती है, जो सिग्नलिंग पेथवा है, मैकेनिज्म है, वो है। अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का कि ह्यूमन के बॉडी में कहाँ कहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एंड इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट है पिनियल ग्लैंड, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये फर्स्ट है पिनियल ग्लैंड, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद फिर है थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड जो ट्रेकिया के नीचे में ही प्रेजेंट है, बिलो में। उसके बाद है पेनक्रियास ग्लैंड, जिसमें पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, और जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और ये है किडनी के जस्ट ऊपर में जो दिख रहा है, ये 2 डॉटेड ब्लैक कलर का, ये दोनों हम लोग का एड्रेनल ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स क्या होती है, हार्मोन स्रावित करता है। और ये है फीमेल के केस में ओवरी, 1 पेयर ओवरी है, और मेल के केस में टेस्टिस। और ऑल स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड का है। आइए अब देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम। ये फर्स्ट है पिनियल ग्रंथि, जैसे कि आपको मैंने बताया था। सेकेंड में है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस। अब हम फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि या प्यूसिका। पीयूष ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। पीयूष ग्रंथि प्यूसिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार कितना होता है, मटर के दाने के जैसा होता है, और वजन 0.6 ग्राम से 0.2 ग्राम आउंस तक होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के अग्र स्रोतक के निचले हिस्से से निकला हुआ होता है और ऊपर की ओर, और यह छोटे अस्थिमय गुहिका पर्णिका से द्वितीयका रज्जु से ढका होता है। क्या होता है ये बिलो ऑफ हाइपोथैलेमस के प्रेजेंट होता है, और इसका भार जो है 0.6 ग्राम से 0.02 आउंस तक होता है, और बिलो हाइपोथैलेमस के नीचे में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रक्चर देते हैं, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देखते हैं कि कहाँ होती है पिट्यूटरी। ये जनरल हम लोग का क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेन का हमने बनाया जनरल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो ब्रेन है वो है सेरिबेलम, जो क्या होती है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। फिर उसके नीचे में है थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे में ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिला टर्सिका नामक सिग्मॉइड नॉच पे लटका हुआ है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है और ये सेरेबेलम। ये स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग का ब्रेन का जनरल इंट्रोडक्शन है, और ये हम उसके अंदर पीयूष ग्रंथि की स्थिति का पता लगा रहे हैं। अब हम पिट्यूटरी को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी को 2 भाग में बांटे हैं हम लोग, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, देखिए, यह भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होने वाली बड़ी पाली होती है, जो पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस व मध्य भाग से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पास्ट ट्यूबरेलिस और पास्ट डिस्टेलिस से मिलकर बनी होती है। और सेकेंड में है न्यूरो हाइपोफाइसिस, यह हाइपोथैलेमस की इन्फंडिबुलर से विकसित और पस व छोटी पाली होती है, जो इन्फंडिबुलम के मध्य भाग व पार्श्व नरोसा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं पिट्यूटरी को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किए हैं उसको। ठीक है, तो ये है पास्ट डिस्टेलिस, जो फर्स्ट ये वाला पार्ट है, ये पास्ट डिस्टेलिस, पास्ट ट्यूबरेलिस है, पास्ट डिस्टेलिस और पास्ट इंटरमीडिएट। ठीक है,
और ये मीडियन इमेनेन, और ये इनफंडिबुलर स्टॉक है, और ये पार्ट्स नरोसा। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट्स नरोसा है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी को एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दोनों बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी, हम अपने अकॉर्डिंग पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं जनरली। फर्स्ट है पास्ट डिस्टेलिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को 3 पार्ट में बांटते हैं, पास्ट डिस्टेलिस, पास्ट ट्यूबरेलिस और पास्ट इंटरमीडिएट। ठीक है, ये 3 पार्ट है इसका, पास्ट डिस्टेलिस, पास्ट ट्यूबरेलिस और पास्ट इंटरमीडिएट, जिसमें का पास्ट जो डिस्टेलिस और पास्ट ट्यूबरेलिस है ये एंटीरियर लोब का पार्ट्स है, एंटीरियर लोब का पार्ट्स है। और ये जो पार्ट्स इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट लोब का पार्ट है। ठीक है, अब आ जाए न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? पार्ट्स नरोसा और इनफंडिबुलर। ठीक है, और यह इनफंडिबुलर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये किसका पार्ट है? सेकेंड का पार्ट है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। इसको न्यूरो इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं। अब एड्रिनल जो मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम है, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं, जिसमें का जो फाइबर्स होता है वो। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि कौन कौन से पार्ट से मिलके बना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे कि आप जानते हो इंटीरियर पिट्यूटरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताते हैं आपको। ग्रोथ हार्मोन्स, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिर थर्ड है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, फोर्थ है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, 6 है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और 7 है एंडोर्फिन, और 8 है एनकैप्टोफिन्स, और 9 है बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के बारे में हम आपको बताते हैं। इन सबका शॉर्ट नाम है ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, GH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और PL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, ये सब एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं। अब उसी का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जो हार्मोन्स होती है वो उसका फंक्शन क्या है और उसके यूजेस। ठीक है, अब फर्स्ट हम आ जाओ ग्रोथ हार्मोन्स पे। तो ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करता है किसको? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस इट कैन स्टिमुलेट टू ग्रोथ इन ऑलमोस्ट ऑफ आवर टिश्यूज एंड प्राइमरी टारगेट बोन्स एंड मसल्स। ये क्या करता है? टिश्यूज और बोन्स को क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करती, मोटिवेट करती। ठीक है, और सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स एक्टिवेट योर थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। ये TSH क्या करती है? स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, किसके प्रोडक्शन के लिए? थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये क्या करती है? मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स के बारे में, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या होती हैं? दिस हार्मोन स्टिमुलेट योर एडिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल एंड अदर हार्मोन्स। ये क्या होती हैं? एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से स्रावित होती है, और क्या करती है? किसके लिए ये स्टिमुलेट करती? कॉर्टिसोल एंड अदर हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जस्ट आ जाते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में। अब ये क्या करती है? देखो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व विद द एस्ट्रोजन सिक्रेशन एंड द ग्रोथ ऑफ एग सेल। क्या होती है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है फीमेल के केस में एग फॉलिकुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉलिकुलर को मैच्योर करने के लिए, एंड इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म सेल प्रोडक्शन इन मेन। और यह इम्पॉर्टेंट होता है किसमें? मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब ध्यान देना, ये क्या करती है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल में फॉलिकल के बनने के लिए क्या कर रही है? मदद कर रही है, और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और ल्यूटिनाइजिंग नेक्स्ट हार्मोन्स है हम लोग का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेन। क्या कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, किसके लिए ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स है इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन, फीमेल और मेल, और मेल में टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।